बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी की टेस्ट आप सबको पता है कि वो नज़दीक आने वाली है। इस वजह से जो है हम आज इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसएसटी के पेपर में हमसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी आपको ये गारंटी नहीं देगा कि भाई मैं अगर आपको तैयारी करवाऊँगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपकी टेस्ट भी जो है वो गारंटी करूँगा कि मैं आपका पास कर जाएंगे। ऐसी कोई गारंटी जो है आपको कोई भी नहीं देगा और मैं भी नहीं दूँगा। हम मिल के तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इंग्लिश की इम्पोर्टेंट वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो में जो है मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो इंटरव्यू मेनिया से उठाए हैं और जो जो वेबसाइट्स यूज़ हो सकती हैं या यूज़ की गई हैं प्रीवियसली एसपीएससी की तरफ से, तो वहाँ से मैंने जो है वो क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ईडियम है बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड। ठीक है, अब इस ईडियम की हमें मीनिंग बतानी है। बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट। आपने एक कोशिश की है, उसमें आप फेल हो गए हैं और फेल होने के बावजूद भी जो है आपने एक काम, एक स्ट्रगल, कोई भी चीज़ जो है अपने अगर फिर से शुरू की है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड। अगला हमारे पास ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। ये अपने यूट्यूब पर या कहीं पर ज़रूर सुना होगा। वंस इन अ ब्लू मून बड़ा ही बेसिक सा जो है वो ईडियम है। इसकी मीनिंग है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन इवेंट दैट हैपन्स वेरी रेयरली। एक ऐसा काम या ऐसा इवेंट जो कि बहुत कम होता हो। इसका अगर ऑप्शन कहीं पर आपको वेरी रेयरली आ जाए ना तो वो भी सही है। सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से शायद आपको क्लियर हो जाए। वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू द सिनेमा एज द मूवी टिकट्स दीज डेज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब मैं जो है वो मूवी देखना बहुत बहुत कम जाता हूँ, मतलब ना जाने के बराबर जाता हूँ, क्योंकि मूवी की टिकट्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो यहाँ से आप समझ जाएँ। अगला क्वेश्चन है कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, ये इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसकी मीनिंग हमें बतानी है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन इम्प्रॉबेबल और अनबिलीवेबल स्टोरी गिवन एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़। मतलब एक ऐसी अनबिलीवेबल जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन देना किसी बात की। जो बंदे हमारे पास यहाँ काम करने से या किसी भी चीज़ से हमें डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो कि हम नहीं चाहते, या फॉर एन एग्जांपल हम किसी को बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं आपके पास आ ही रहा था कि भाई मैं रास्ता भूल गया या मैं खो गया। मतलब आपको वो एक तरह से अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन एक तरह से ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ये जो भी इडियम्स है वो मैं आपको इंटरव्यू मेनिया से जो है वो बता रहा हूँ, जो कि वेबसाइट एसएसटी के लिए इस्तेमाल की गई थी। वहाँ से बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप भी वहाँ से देख सकते हैं। मैं भी आपको वहाँ से जो है एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अगला इडियम है कट टू द चेस। एक मीम है, सीधी बात नो बकवास। उसका मतलब यही है। ठीक है, कट टू द चेस मतलब टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑप्शन ए इसका सही है। मतलब किसी टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा मतलब की बात करना या सीधा पॉइंट की बात करना। मैंने वेबसाइट का नाम आपको इस वजह से बताया है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ मेरी वीडियोस पर रिलाई करें। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, आप खुद तैयारी करें। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं भले वीडियो देखें, लेकिन मैंने आपको वेबसाइट का नाम इसलिए बताया कि आप खुद भी जाकर वहाँ से देखें। क्या पता मैं आपको वो चीज़ ना बता पाऊँ जो कि एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है ना, मुझे व्यूज़ की कोई लालच नहीं है, आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगला हमारे पास इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इसका मतलब है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल। एक ऐसी चीज़ जो कि स्टार्टिंग में हमें ख़राब लगती है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है, जब वो फाइनल होती है, तो वो आखिर में जो है हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती है। जैसे हम छोटे होते थे, जब हमें माँ बाप जो है वो डांटा करते थे, तो उस वक्त हमें लगता था कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, ये वो, हम उनको बुरा भला कहते थे। जब हम बड़े हो गए हैं तो फिर हमें एहसास हुआ है कि भाई सही वो बोलते थे। आगे हम जो है कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। व्हेन योर प्लेन ब्रिंग्स अप ग्रेट वेल्थ। जब आपके जो बनाए हुए प्लान है वो हमें जो है दौलत ला के देंगे, यू विल बी रिवार्डेड फॉर योर सेगेस्टी। ठीक है, आपको जो है आपकी दानाई का या सेगेस्टी का जो है वो अवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। व्हाट डज सेगेस्टी मीन, इसमें पूछ रहा है कि सेगेस्टी का मतलब क्या है। अब अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है, पढ़ना आ रही है, तो इसका ऑप्शन आप सही टिक करके आएंगे, क्योंकि इसका जवाब इसी स्टेटमेंट में ही छुपा हुआ है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस। सेगेस्टी का मतलब होता है इंटेलिजेंस, दानाई, विजडम। अगला क्वेश्चन है इट्स क्वाइट अ ट्रिवियल मैटर। व्हाट डज ट्रिवियल मीन। अब यहाँ से आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। जो मैंने अगर पीछे किसी की मीनिंग नहीं बताई तो अभी बता देता हूँ। ट्रिवियल,
ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनइंटरेस्टिंग। अगर आपके पास सिनोनिम में सवाल आए कि ट्रिवियल का जो है वो सिनोनिम क्या हो सकता है, तो वो अनइंटरेस्टिंग हो सकता है, अनइम्पॉर्टेंट हो सकता है, माइनर हो सकता है, या सब ग्रुप जो होते हैं हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होते, जो कि मतलब जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती। इस तरीके से जो है आप ईडियम से, आप वन वर्ड से जो है अपनी वोकेबलरी भी तैयार कर सकते हैं। वोकेबलरी की हम जो है एमसीक्यूज़ भी देखेंगे, वोकेबलरी को जो भी हम है वो उसको भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफ़िकल्टीज़। मतलब बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बस पर्सन बन के रहना, या स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है जो होता है, ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसको हम बुलाते हैं रेजिलेंट। ऐसा बंदा, ऐसी स्ट्रेंथ जो कि आप डिफ़िकल्ट वक्त में दिखाएं और मजबूत बन के खड़े रहें, तो उसको हम बुलाते हैं रेजिलेंट। सेफ़ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। वोकेबलरी भी हम थोड़ी थोड़ी साथ में पढ़ते जाएँ। या जैसे ट्रिगर्ड लिखा हुआ है, ट्रिगर्ड का मतलब होता है काज या जनरेट, किसी भी चीज़ को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। जैसे अभी जो है वो इसराइल ने जो है वो ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था दमिश्क में, ठीक है, तो इसराइल ने जो है वो ट्रिगर किया ईरान को, मतलब एक प्रॉब्लम को जनरेट किया। बाद में जो है वो 14 अप्रैल को जो है ईरान ने वो उसने क्या किया, उसने मज़ामत की, उसने जवाब दिया अपनी जो है वो एम्बेसी के अटैक पर जो इसराइल ने किया था। और जो एंक्शस लिखा हुआ है, एंक्शस का मतलब होता है ऐसा बंदा या ऐसी चीज़ जो बेचैन हो, जो इंसान जिसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोचे, वरी हो, परेशान हो, तो उसको हम एंक्शस बुलाते हैं। आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ है स्पाउस ऑफ अ रेनिंग मोनार्क। मतलब जो रेनिंग मोनार्क का मतलब होता है जो कि अभी किंग पावर में है, ठीक है, उसकी स्पाउस। स्पाउस हम किसको बुलाते हैं, आपके पार्टनर को। पार्टनर से मुराद यहाँ पर जो है वाइफ़ और हस्बैंड वाले पार्टनर, ठीक है। अगर वाइफ़ से पूछा जाएगा स्पाउस का नाम, तो वो हस्बैंड के बारे में बताएगी, और अगर हस्बैंड से पूछा जाएगा कि आपका स्पाउस कौन है, तो वो अपने वाइफ़ के बारे में बताएगा। वाइफ़ का मतलब, स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर, ठीक है। हमारे पास तो नहीं है, जिसके पास है तो भाई वो ये वोकेबलरी याद कर ले। स्पाउस ऑफ अ रनिंग मोनार्क, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसको हम बुलाते हैं कंसोर्ट। कंसोर्ट का मतलब ये होता है पार्टनर। दूसरे जैसे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं फू का मतलब होता है एनिमी, ये आप याद कर लें। कहीं अब अगर आपसे पूछते हैं कि एनिमी का जो है वो सिनोनिम क्या हो सकता है, तो वो फू हो सकता है। अकम्प्लाइस या अकम्प्लिस, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा जो कि आप क्राइम करते वक्त आपके साथ हो, ठीक है। अ पर्सन वो हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम। आप कोई क्राइम कर रहे हैं, एक बंदा या एक दोस्त आपका जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है। कंपेनियन तो आपको पता है वो भी फ्रेंड या साथी को हम बुलाते हैं। अगला हमारे पास जो है क्वेश्चन, आई थिंक दैट मोटिवेट्स और इनकरेजेस समवन टू डू समथिंग। एक ऐसी चीज़ जो एक बंदे को इनकरेज करे और मोटिवेट करे, हिम्मत दे किसी भी चीज़ को करने की, ठीक है। अब गलत ऑप्शन पहले हम एलिमिनेट करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको विरासत में मिले, ऐसी चीज़ जो आपको विरासत मिले। जैसे बाबर जो है वो जिस दिन मर गया था, उसके बाद जो है उसका बेटा रूलर बना था, हुमायूं। इसका मतलब क्या हुआ, हुमायूं को बादशाह जो है वो विरसे में मिली, इनहेरिटेंस में मिली। इंस्ट्रूमेंट का आपको मतलब पता है, जो भी औजार होते हैं हमारे पास। इन्वेंशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको इन्वेंट किया गया हो, इन्वेंशन किसी भी नई चीज़ की इन्वेंशन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंसेंटिव। इंसेंटिव का वर्ड जो है आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो उसकी यही सेम स्टेटमेंट आएगी, आई थिंक दैट मोटिवेट्स आर इनकरेजेस समवन टू डू समथिंग। अगला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़ बाय डीफ एंड डम पीपल। जो भी लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, वो भी अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट जब करते हैं, वो जब अपने फिंगर्स को, अपने हैंड्स को जो है वो हिला हिला कर जो है हमसे कम्युनिकेट करने की, अपने आइडियाज़ शेयर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डेक्टाइलोलॉजी, ठीक है। डेक्टाइलोलॉजी हम इसको बुलाते हैं। दूसरे जैसे ऑप्शन लिखे हुए हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी हम किसको बुलाते हैं, स्टडी ऑफ स्किन या स्किन डिजीज़। इसका जो डॉक्टर होता है उसको हम बुलाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और ब्रेल जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए, ब्रेल मतलब जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ब्लाइंड पीपल के लिए, जो भी लोग देख नहीं सकते ना, उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन है वन वू बिलीव्स ऑल पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिश नीड।
इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जो कि यकीन रखता है कि दुनिया में कोई भी बंदा जो है वो सेल्फलेसली काम नहीं कर रहा, हर किसी का कोई ना कोई मतलब है। मतलब अगर कोई बंदा आपसे अच्छा बर्ताव कर रहा है तो आपको ये लगेगा कि भाई इसका कोई ना कोई मतलब होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो कि यकीन रखता हो, कोई भी बंदा जो है बिना मतलब के कोई भी काम नहीं करता, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं सिनिक। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं फेनेटिक, उसका मतलब है कट्टर, जिसके हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉन्च, बाइगोट। मतलब वो सिंगल माइंडली एक तरीके से किसी भी रिलीजियस पार्टी को, किसी भी चीज़ को जो है वो सपोर्ट करता हो, उसका कट्टर सपोर्टर हो, उसको हम फेनेटिक बुलाते हैं, मतलब कट्टर इंसान। तो लुनेटिक ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है, लुनेटिक का मतलब होता है मेंटली इल या मेड पर्सन। बेसिकली ये टेक्निकली इस्तेमाल नहीं होता लुनेटिक, लेकिन ये वर्ड है तो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में जो मैंने लिखा है मिज़ोजिनिस्ट, मिज़ोजिनिस्ट मैंने आपको बताया था, उसको बुलाते हैं वन हू हेट्स वुमेन, जो कि औरतों से नफरत करता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। आपने कहा था कि दूसरी वीडियो भी अपलोड करें एक दिन में, तो लें भाई इंग्लिश की वीडियो मैंने अपलोड कर दी जो जो मुझे पॉसिबल लगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।